पुलिस वाले वर्दियों में थे, उन्होंने पीछा किया, बच्चे ने गोली चलाई, फंसी बट रहे, वो पागल था। अब वो वर्दी के अंदर नाके से वो गुजरते हुए फायरिंग करके मार देते हैं, शहीद कर देते हैं उसको, तो क्या पुलिस वाले उसको स्पेयर करेंगे? इस्लामपुरे के अंदर सीआईए के हक में नारेबाजी है, उसी में मोहम्मद अली बादशाह ने क्या कहा, को चीमा चट्ठा बड़ैच में नहीं छोड़ूंगा। एक पुलिस वाला वर्दी में अगर वो आलू लेने के लिए, मैंने कई ऐसे पुलिस वाले भी देखे हैं, आलू 30 रुपए किलो में 20 रुपए किलो लग जाएगा, वर्दी पहन के आलू लेने चले जाते हैं। अब वहां पे इतवार बाजार में वो अगर कत्ल हो जाता है तो आप उसको शहीद करेंगे, मैं आपको डंडे मारूंगा। सर, इस्लामपुरा में कांस्टेबल को कत्ल कर दिया गया था और उसके बाद सीआईए ने उस जो कातिल था उसको मार दिया था। लेकिन अल्लाह के बंदे, वो लड़के नाके से गुजर रहे थे, पुलिस वाले वर्दियों में थे, उन्होंने पीछा किया, बच्चे ने गोली चलाई, फंसी बट रहे, वो पागल था, उसने गोली चलाई, कांस्टेबल शहीद हो गया, वो शहीद है, उसको कत्ल का लफ्ज ना, क्योंकि वो ड्यूटी के दौरान वो जो है ना उसको जहाने फानी से वो कूच किया उसने, तो वो शहीद था। अब वो वर्दी के अंदर नाके से वो गुजरते हुए फायरिंग करके मार देते हैं, शहीद कर देते हैं उसको, तो क्या पुलिस वाले उसको स्पेयर करेंगे? वो तो मारने बनता था। और उसके फंसी बट के मरने के बाद जिसको आप कह रहे हैं कि पुलिस ने मार दिया, इस्लामपुरे के अंदर सीआईए के हक में नारेबाजी है, उसी में मोहम्मद अली बादशाह ने क्या कहा, को चीमा चट्ठा बड़ैच में नहीं छोड़ूंगा, सीधे हो अपने किबले दुरुस्त कर लो। इमरान किश्वर साहब वहां पे गए हैं, लोगों ने वहां पे फूलों की पत्तियां वहां पे डाली हैं, तो ये कत्ल आप उसको इसके साथ नहीं मिला सकते, ये एक सिविल कपड़ों में कत्ल हुआ है। अब एक पुलिस वाला वर्दी में अगर वो आलू लेने के लिए, मैंने कई ऐसे पुलिस वाले भी देखे हैं, वो वर्दी पहन के ना इतवार बाजार में घुस जाएंगे, टींडे दे गोभी दे, उनको होता है मेरी वर्दी, आलू 30 रुपए किलो में 20 रुपए किलो लग जाएगा, वर्दी पहन के आलू लेने चले जाते हैं। अब वहां पे इतवार बाजार में वो अगर कत्ल हो जाता है तो आप उसको शहीद करेंगे, मैं आपको डंडे मारूंगा। आप शहीद का रुतबा जो है इतना बड़ा, उसको 2 रुपए किलो आपने बेचना है, ये भी चीजें देखनी पड़ती हैं। ये सैफुल्लाह नियाजी इंस्पेक्टर का नहीं, एक करेक्टर का कत्ल हुआ है। क्या कहा मैंने आपको? सर, अगर पुलिस मुकाबले में इस बच्चे को भी मार दिया जाता है, आप कैसे इसको सपोर्ट करेंगे, कैसे निकालेंगे? यार ज़ैम नहीं मारेंगे पुलिस वाले, आप क्यों घबराते हैं? आप बिल्कुल हौसला रखें, पुलिस इस बच्चे को नहीं मारेगी, क्योंकि अफसर ईमानदार ऊपर बैठे हुए हैं। यही तो चीज मैंने दुनिया को बतानी है। लोग कहते थे ना, अब देखे सारी दुनिया कह रही है पुलिस मुकाबला है, पुलिस मुकाबला है, पुलिस मुकाबला है, मुझे डंडा मारिएगा आगे ऑन एयर कैमरे, 10 डंडे मारिए अगर ये लड़का मार गया पुलिस मुकाबला। और भैया ये इंस्पेक्टर का कत्ल नहीं है, हमारे अफसर बुद्धू हैं, सारे समझदार बैठे हुए हैं, ये करेक्टर का कत्ल हुआ है। और करेक्टर का कत्ल एक बंदा जब बीजेगा गोंगलू तो गाजर खाएगा, ये तो फिर इसका मतलब जिसने वर्दी ले ली इसको हमने किलिंग का लाइसेंस दे दिया, ऐसे नहीं हो सकता। वो करेक्टर का कत्ल है। नवीज सईद कत्ल हुआ था, उसके कातिल जेल क्यों गए हैं, उन्होंने ट्रायल क्यों हुआ, अब बरी होकर बाहर आ गए? क्योंकि वो भी करेक्टर का कत्ल था। जो पुलिस वाला सिविल कपड़ों में बदमाशी करेगा, गालियां निकालेगा, गैर इखलाकी हरकतें करेगा, उनको मैसेज जाएगा कि बंदे दे पुत्र बन जाओ। उन लोगों में लोग फैसल फज्जू वाला, मैंने इसको रिपोर्ट किया है, वो डिफेंड किया, लोगों ने उसको हाईलाइट किया है कि जी बड़ा वो बदमाश नहीं था, फटती को वो जो है ना डायलॉग बोल गया कि मार दी तो फिर की ना कर दी, वो हाल था। तो यहाँ पे ये जो है ना, ये बच्चा, इसकी शक्ल आप देखें यार, ये बेगुनाह बच्चा, मारा उसने बंदा है लेकिन मजबूर होकर मारा है, उसके असाब के ऊपर सवार हो गया हुआ था। तो क्या ऐसे कत्ल के बाद भी पुलिस मार दे? पुलिस नहीं मारेगी। हमारे अफसर बड़े अच्छे हैं और हमारे अफसरान को पता, कमेंट बॉक्स पढ़ना है रात का, और मेरे प्रोग्राम के नीचे तो आप पढ़ लें जो भी लोग लिख रहे हैं। ये नहीं कि मुझे लोग इस तरह बात है, लोग सारे ट्रोलिंग करते हैं, करते जाएं, मैं नहीं घबराने वाला। मैं अपने अदारों के साथ खड़ा था, खड़ा हूं और खड़ा रहूंगा। अदारे गुनाह करेंगे तो अल्लाह उनसे हिसाब लेगा और दुनिया में इनको इस चीज का जो है ना दिखाएगा। लेकिन अगर अदारे गलत करें, सही करें, मेरा कौन, मैं हिसाब लेने वाला हूं? मेरा काम ये बनता है, हमारे अदारे दुरुस्त हैं, मैं इनको खराज तहसीन पेश करता हूं। वो रॉन्ग है, राइट है, ये अल्लाह का और उनका मामला है। हमें उन्होंने जो है तहफ़्फ़ुज़ फराहम करना है। मैं पहले भी इनके साथ खड़ा था, अभी भी इनके साथ खड़ा हूं। लेकिन सैफुल्लाह नियाज़ी के कत्ल को मैं कंडेम्ड करता हूं कि ये गलत हुआ है, लेकिन साथ ही मैं ये कहता हूं कि जिसने किया वो रियायत का मुस्तहिक है, क्योंकि वो करेक्टर का कत्ल है। बस ये मेरी रिक्वेस्ट। नाज़रीन इकराम, इस पूरे इंटरव्यू के अंदर जो दिलचस्प बात है वो ये है कि सैफुल्लाह नियाज़ी के जो कातिल हैं, शाहिद चौधरी साहब ने कहा है कि वो उनको भरपूर सपोर्ट करेंगे। नहीं, एक ही कातिल है, एक ही कातिल है अदील, और तो उसका कत्ल में ना कोई आना है ना कोई है। वो जो बच्चा अदील है, मैं उसकी हद तक बात कर रहा हूँ कि उसको मैं सपोर्ट करूंगा, ये सपोर्ट करूंगा, उसका केस फाइट करूंगा। अदील जो कातिल हैं उनको भरपूर सपोर्ट करेंगे। फिलहाल मुझे इजाज़त दीजिएगा, मिलते हैं किसी अगली वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़, अल्लाह ने के बाद।